रही मेरी मातेश्री। ऐसा ग्रंथ है जिसका जन्मोत्सव हम मनाते हैं गीता जयंती के दिन। पूरे विश्व में एक ही ग्रंथ है जिसका जन्मदिन मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी, उस टाइम भगवान पूर्ण अवस्था में थे। उस टाइम भगवान न किसी के, मैंने कहा ना माँ थे ना बाप। अर्जुन डर गया, उनका विश्व रूप दर्शन देखे अर्जुन बहुत डर गया। तब अर्जुन ने प्रार्थना करी, मुझे अपना आप वही चतुर्भुज रूप दिखाइए जिसके देख करके मुझे संतोष आ पाए। विकराल रूप देख के मुझे डर लगता है। हाँ। तब भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आए थे। वो योगेश्वर रूप था। जब भगवान ने गीता कही ना अर्जुन को, उस टाइम भगवान योगेश्वर के रूप में। योग प्लस ईश्वर, योग माने जो सारे जोड़, और ईश्वर माने ईश्वर। सारे भगवान, सारे ईश्वर का जोड़ ही योगेश्वर है। योग माने प्लस। हाँ, ईश्वर, योग, ईश्वरी। योगेश्वर मतलब योग माने जोड़ प्लस, और ईश्वर माने ईश्वर। मतलब भगवान जो है, जितने भगवान है पृथ्वी पर ईश्वर है। सबके जो है स्वामी कौन है? योगेश्वर है। सब में योगेश्वर आ जाते हैं, मतलब सब में योगेश्वर है। आप कृष्ण वहां देखो 3000 बार आया उसमें महाभारत में। अच्छा, सिर्फ भगवान वाच कभी नहीं आया। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये तो है ना, ये तो है, ये तो समझने की बात है। भगवान ने जब महाभारत कही, महाभारत में सिर्फ भगवान वाच कही नहीं है। सिर्फ गीता ही ऐसा ग्रंथ है, गीता भगवान की वाणी है साक्षात। पता है? गीता माने भगवान का गाया हुआ गीत। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पे आकर के उसको अपने मुंह से गाया है, इसलिए उसको गीता कहते हैं। गीता माने गाया, गान। और गीता इतनी प्यारी है, इतनी मुझे इतनी प्रिय है। मैं जब भी थोड़ा सा वो होती हूँ, परेशान से होती हूँ, कुछ चिंतन सा होने लग जाता है, तो मैं चट से गीता उठाती हूँ। गीता पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि साक्षात प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि उसका एक एक श्लोक इतना, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। आज तक किसी ने उसमें श्लोक में छेड़खानी नहीं करी होगी। गीता में तो कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन बस समझ तो आती नहीं गीता के श्लोक को कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान के मुख से निकली वाणी है ना वो। एक शब्द भी इधर से उधर, विसर्ग तक इधर से उधर नहीं हो सकता उसका। इसलिए गीता इतनी प्यारी है। मुझे तो गीता बहुत प्यारी है। सारे ग्रंथों में गीता प्यारी है। चलो बढ़िया। अस्तित्व भगवान की वजह से है। समग्र सृष्टि के संचालक, 14 भुवनों के नाथ मेरे भीतर रहकर मेरा जीवन चलाते हैं। इसलिए मुझे भगवान को कृतज्ञता पूर्वक याद करना चाहिए। योगेश्वर शब्द, लोग कहते हैं योगेश्वर शब्द स्वाध्याय परिवार वालों ने कहाँ से उठाया। स्वाध्याय परिवार के लोगों को सहज ही प्रश्न हो सकता है कि हमने योगेश्वर शब्द क्यों उठाया। सदियों से जय कृष्ण चला आ रहा है, फिर ये नया शब्द क्यों? कितना सुंदर है। पूज्य दादाजी कहते हैं योगेश्वर शब्द हमने पूर्णतः सोच समझकर उठाया है। भगवान जब अपनी परिपूर्ण अवस्था की चोटी पर थे, तब अर्जुन और संजय ने योगेश्वर नाम से पुकारा है। वही नाम हमने उठाया है। कृष्ण भगवान जन्म से लेकर देहोत्सर्ग तक निसंदेह भगवान ही थे, लेकिन पूरे महाभारत में जहाँ जहाँ कृष्ण बोले वहाँ करीब 3000 स्थानों पर श्री कृष्ण उवाच आया है। परंतु श्री भगवान उवाच केवल उसी समय आता है जब रंगारंगण में कृष्ण ने गीता का गान किया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य वही होता है, लेकिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर हम देख सकते हैं, जबकि मध्याह्न के समय सूर्य की ओर नजर मिलाई नहीं जा सकती। उस समय वे किसी के न भाई थे, न किसी के चाचा थे, न किसी के बाबा थे, परंतु आदिम शक्ति, सुप्रीम पावर, यूनिवर्सल पावर के स्वरूप में थे। भगवान की नजर शाश्वत काल तक मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए जो कहना था उसकी ओर थी। यह कहने के लिए ही प्रभु आए। प्रभु हाँ? आगे का बोलो। यह कहने के लिए प्रभु आए थे। उस समय प्रभु प्रेम की परमोच्च अवस्था में थे। वे मानव की प्रत्येक समस्या का उत्तर देने के लिए आए थे। गीता क्या है? गीता क्या है? गीता एक वो है। मुझे ये 4-5 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बताओ? ये मैं जोड़ पढ़ती हूँ। जो भी इस धर्म में संवाद का अध्ययन करता है, हृदय से देखता है, उस पर मनन करता है, पारायण करता है, वह मुझे प्रिय है। देखा भगवान क्या कहते हैं? जो भी इस धर्म में संवाद का अध्ययन करता है, हृदय से देखता है, उस पर मनन करता है,
पारायण करता है वह मुझे प्रिय है, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। गीता का पठन करने के बाद बुद्धि के सभी रोग मिट जाते हैं। जब जब जीवन में अंधेरा छाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, मन में निर्बलता का प्रादुर्भाव होता है, बुद्धि में संशय की लहरें पैदा होती हैं, तब आप गीता का पठन करेंगे तो आपको योग्य मार्ग का दर्शन होगा। यह सब सुनते हुए अर्जुन की ज्ञान समाधि और भाव समाधि लग गई थी। अतः उसे बुलाने के लिए कहते हैं, क्या तूने एकाग्रता से सुना? क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? भगवान का यह वचन सुनने के बाद अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा प्रसादात मया अच्युत। मतलब अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब जो आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। जैसे ये रिश्तेदार नहीं है, ये गीता का आगे सुन, वो रिश्तेदार नहीं है उसके, मतलब न कोई रिश्तेदार नहीं। फिर तो धनाधन तीर मारता, धनाधन तीर मारता। क्या उसने उसको मारा अपने द्रोणाचार्य को, पता नहीं, मैंने ज्यादा वीडियो टीवी में ही देखा है बस। भीष्मपितामह कैसे मारा उसने, तो बहुत अच्छी लगती है। भगवता 4 बजे से और शीर शैया में पड़े थे वो, जब पढ़े थे तब जब अर्जुन ने पढ़ाया उनको शीर्षया में, जब वो शीर्षया में पढ़े थे, पढ़े कब? अर्जुन के कारण तो पढ़े थे। श्रीखंडिया आ गया ना उनके रथ में, इच्छा मृत्यु का वरदान था ना उनको। हाँ, अर्जुन के रथ में श्रीखंडिया आ गया। श्रीखंडिया क्या था? न स्त्री थी न पुरुष था वो, द्रौपदी का भाई बहन कुछ था। हाँ, द्रौपदी का वो था। तो उसमें वो उसको क्या कहते हैं, भीष्मपितामह को उसने असल में वो पूर्व जन्म में उसके साथ शादी करना चाहती थी। हाँ, है ना, शादी करना चाहती थी वो। तो भीष्मपितामह तो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। तब उसने श्राप दिया था कि मैं जब भी कोई भी अवतार लोगे तो मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं बनूंगी थी। श्रीखंडिया जब अर्जुन के रथ में आया तो भीष्मपितामह का रात था। वैसे मम्मी, जहाँ तक मैंने सुना था वो उसके स्वयंवर में पहुंच गए थे भीष्मपितामह, और उसने कहा कि जब तुमने स्वयंवर बंद किया है तो भाई अब तुम्हारा ड्यूटी बनती है कि तुम मुझसे शादी करो। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ था। तो ऐसे तो है, यही तो है, मतलब लंबी कहानी है। हाँ, चलो ठीक है। बस फिर वो जब आया, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगता है। श्रीखंडिया जब आता है वहां से तो दुर्योधन ने उसको घेर गाड़ के, इसको अर्जुन के रथ तक जाने न दो, जाने दो, घेरा सब पांडवों ने घेरा। फिर भी वो चलते 1.5 टांग से वो पहुंच गए अर्जुन के रथ। अर्जुन के रथ में जहाँ चढ़े और देखा भीष्मपितामह सामने से श्रीखंडिया आ गया है रथ में। फिर उनके बाण चली, फिर तब अर्जुन ने दबा के तीर मारे, इतने तीर मारे, एक तीर मारता था उसमें से 50 तीर निकलते। एक तीर मारा 50 से, तभी तो ऐसे गिर गए ना, वही तीरों के सारे तो गिरे। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओझा जी बहुत बढ़िया भागवत करते हैं, बहुत सुंदर। तो आज मम्मी ने ओझा जी को सुनना है शाम 4 बजे से। उनके आध्यात्म गुरु है वो। किसने कहा? नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। मैं उनकी गीता सुनती है मम्मी। गीता तो भगवान श्री कृष्ण की उनकी गीता का। हाँ, तो उनकी भागवत सुनती है। हाँ, तो भागवत जी सुनते हैं, बोला गीता। हाँ, उनकी भागवत सुनती है। तो मम्मी को आज मम्मी इंतजार कर रही थी उनके। आज 4 बजे, कितना चाहिए कि शुरुआत 4 से 6 बजे तक का शो है मम्मी का। मैं इतना लंबा देखती नहीं, मैं 12:30 बजे आ जाती है। और ये हमारे मम्मी के गुरुजी हैं। गुरुजी कहते हैं ना, फिर आपस में भी बोलोगे। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी। तो मम्मी ने हमें एक अच्छी सी जानकारी दी, तो हम ये सीरीज बनाए रखेंगे। जब मम्मी अगली बार मैं आऊँगी तो मम्मी को एक नया कुछ बताएंगी, हमें नए कुछ जानकारी देंगी। तो इसी के साथ हम करते हैं अलविदा।